Very good morning, students. So, in today's lecture, we are again to discuss the third chapter, Deep Water, by William Douglas. Okay, तो हमने जो पार्ट 1 में डिस्कस किया था, तो वी कम टू नो दैट कि द ऑथर मीन्स विलियम डगलस जो हैं, ही इज़ द नरेटर हियर बिकॉज ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग है. ओके, सो वो बताते हैं कि उन्होंने 11 या 10 ईयर्स के जब वो थे तब डिसाइड किया कि वो स्विमिंग करेंगे. ओके, और वहाँ पर बाय MCA यंग मैन क्रिश्चियंस एसोसिएशन जो अपने स्विमिंग पूल के ब्रांचेस कई कंट्रीज़ में एंड कई सिटीज़ में खोल रखे हैं, वहाँ जा कर के स्विमिंग सीखेंगे. तो ही जस्ट रिकॉज हिज मेमोरी एंड टेल्स की दैट उन्हें वाटर से जो है वो काफ़ी डर लगता है. इसके लिए फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबल रीज़न था कि उनकी वो जब काफ़ी छोटे थे तब उनकी मदर याकिमा जो है वो एक रिवर है वॉशिंगटन के आसपास, ठीक है, और ये काफ़ी बड़ी रिवर है. तो उसकी मदर जो थी वो हमेशा बताती रहती थी कि ये काफ़ी ट्रेचरस रिवर है और काफ़ी सारे लोग जो हैं इसमें ड्रोन हो चुके हैं, डूब चुके हैं. तो दिस वॉज द फर्स्ट मेमोरी जहाँ से उनका पानी से डर स्टार्ट हुआ. उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलो पूल तो ठीक है, पूल जो है वो इतना डरावना नहीं है क्योंकि वो इतना डीप भी नहीं होता और सेफ भी होता है, राइट. फिर वो दूसरा इंसिडेंट बताते हैं जब वो अबाउट 3 और 4 ईयर्स के थे तो उनके फादर उन्हें कैलिफोर्निया बीच पर ले गए और एक बड़ी सी वाटर वेव ने उन्हें क्या कर दिया, नॉक डाउन किया और उनके ऊपर से जो है वो निकल गई. सो ऐसे फील हो रहा था जैसे कि जो ऑथर हैं वो ब्यूरिड इन वाटर यानी पानी में ही दफन हो गए हैं. तो दिस वाज द थिंग जिसने उन्हें मोर फ्राइटन किया. ओके, तो ये दो इंसिडेंट तो उनके पास थे ही जो उन्हें जो उनके पानी से डर के रीज़न थे. बट द थर्ड इंसिडेंट जो कि पूल में हुआ उसने तो उन्हें इतना फ्राइटन कर दिया कि उन्होंने उसके बाद कई सालों तक स्विमिंग के बारे में सोचा ही नहीं, राइट. तो इट वाज द इंसिडेंट जिसे उन्होंने मिस एडवेंचर कहा है कि वो जब YMC के पूल में स्विमिंग करने गए किसी दिन, देन वहाँ पर वो ही वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट पर्सन जो कि पूल पर पहुँच गए थे. वहाँ पर कोई और नहीं दिखाई दे रहा था. सो ही थॉट टू वेट टिल अदर पीपल कम. तो उनके बाद एक बड़ा ही हैवी फिज़िकल वेल्थ का एक लड़का जिसे उन्होंने कहा है ब्रूशर आया जो कि बुली टाइप का था और उसने उठा करके उन्हें पूल में फेंक दिया. एंड इट वाज द इंसिडेंट जिसको लेकर के हम डिस्कशन कर रहे थे. और जब उन्हें पानी में फेंका गया तो हालांकि उन्हें पानी से बहुत डर लगता था बट तब भी उन्होंने प्लान बनाया कि जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा आई ट्राई टू जंप. बॉटम में पहुंचते ही मैं जंप करूंगा, उसके बाद ऊपर आऊँगा और देन कैसे भी करके मैं अपने आप को बचा लूँगा. लेकिन जो इनके प्लान्स थे दे डिड नॉट वर्क. एंड जो पानी में उन्होंने फर्स्ट टाइम वो जब सिंक हुए तो उन्होंने ट्राई किया कि मैं जंप करूं बट इट डिड नॉट वर्क. चारों तरफ वाटर दिख रहा था, पानी ही पानी था. दैट वाज नॉट ट्रांसपेरेंट एट ऑल. जब भी पूल के साइड में बैठे थे तो एकदम क्लीन एंड क्लियर वाटर जहाँ से पूल का बॉटम भी दिखाई दे रहा था वो था. लेकिन जब इनको पानी में डुबा दिया गया तो ऐसे फील हो रहा था कि वाटर का कलर जो है वो येलो स्टिंग के साथ में है और टेरर जो है वो काफ़ी बढ़ गया था. इन्होंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, फिर सेकंड टाइम ट्राई किया इन्होंने, लेकिन वाटर जो है दैट हैज़ बीन बिकम ऑफुल फॉर हिम. क्योंकि वो जितनी भी कोशिश कर रहे थे, वो चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, वो मूव करने की कोशिश कर रहे थे, अपने लेग्स को जो है वो चलाने की कोशिश कर रहे थे, उनमें से कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है. तो धीरे धीरे इनका जो प्लान था इन्हें लग रहा था कि अब नहीं वर्क कर रहा था एंड टेरर जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, राइट. तो 2 टाइम्स इन्होंने ट्राई किया, उसका रिज़ल्ट जो है ऑलमोस्ट नथिंग निकला. अब देखते हैं कि व्हेन ही ट्राइड फॉर द थर्ड टाइम यानी जब वो तीसरी बार
वापस बॉटम की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया और हुआ क्या। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, उसके बाद तीसरी बार फिर वैसा ही हुआ कि ये वापस बॉटम की तरफ जाने लगी। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। तो अब ये तीसरा टाइम था और इन्होंने एयर को और सक करने की कोशिश की एंड देन वाटर जो है वो इन्होंने अपने अंदर खींच लिया एंड येलोइश लाइट जो अभी इन्हें नज़र आ रही थी वो जाने लगी थी। देन ऑल एफर्ट्स सीज्ड, और जो भी अब एफर्ट्स ये कर रहे थे वो ऑलमोस्ट सीज हो गए, वो ख़त्म हो गए। आई रिलैक्स्ड, और इन्होंने सारे एफर्ट्स करना बंद कर दिया था। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, अब ये जो इनके पैरालाइज्ड एंड हैवी लेग्स थे वो भी बहुत ही सॉफ्ट फील हो रहे थे। अब ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, तो अब वो जो येलोइश वाटर इन्हें येलोइश लाइट दिखाई दे रही थी वहाँ से वो एकदम ख़त्म हो गई थी एंड एवरीथिंग वाज डार्कन, वो ब्लैकिश दिख रहा था, जो कि इनके दिमाग में पूरी तरह से था कि अब मुझे कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया है। इट वाइप्ड ऑफ फियर एंड वाइप्ड आउट टेरर, देयर वॉज नो मोर पैनिक, इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी, to go to sleep, no need to jump, too tired to jump. It's nice to be carried gently, to floating along in a space, tender arms around me, tender arms like mother's. Now I must go to sleep. So यहाँ पर इन्होंने जो है वो पूरी तरह से हारा हुआ फील कर रहे थे एंड नाउ ही वॉज फीलिंग दैट ही इज़ गोइंग टू स्लीप फॉर एवर। सो उन्होंने कहा कि अब जो है कोई भी डर नहीं था, कोई टेरर नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, एकदम सब कुछ पीसफुल होता जा रहा था मेरे लिए। ओके, और कोई भी डर जो है वहाँ नहीं था, और ड्रॉजी होना यानी रेडी टू स्लीप होना अच्छा है, और उससे भी अच्छा है टू गो टू स्लीप। अब ना तो जंप करने की ज़रूरत थी, ना ही थकान थी जो जंप से हो रही थी, और ऐसे लग रहा था जैसे कोई मुझे जेंटली ले जा रहा है अपने टेंडर आर्म्स में, जैसे कि मदर के टेंडर आर्म्स होते हैं। और ही वॉज फीलिंग लाइक टू फ्लोट इन स्पेस, जैसे कि वो एक जगह जहाँ पर उन्हें बिल्कुल भी मूव करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे स्पेस में होता है, और अपने आप वो फ्लोट कर रहे हैं वहाँ पर। अक्रॉस टू ओब्लिवियन एंड द कर्टेन्स ऑफ लाइफ फेल्ट, तो सारी चीज़ें जो हैं, सारे डर यहाँ पर ख़त्म हो गए थे एंड ही वॉज इन द पोजिशन ऑफ जस्ट फॉरगेटिंग एवरीथिंग, सब कुछ ये भूलते जा रहे थे धीरे धीरे, और ऐसे लग रहा था कि मेरी लाइफ का कर्टेन ऑफ जो है वो गिरने वाला है, यानी कि लाइफ जो है अब इनकी ख़त्म होने वाली है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल, अब जो इनको इसके बाद की कंडीशन थी, नाउ प्रोबेबली ही गॉट फेंटेड, और उसके बाद जब इन्हें याद आया, जब इनको सेंस होना स्टार्ट हुआ, तो इन्हें याद आ रहा है कि जस्ट इन्होंने क्या देखा कि मैं पेट के बल पूल के साइड पर लेटा हुआ और वोमिट कर रहा हूँ। क्या होता है जब किसी के अंदर स्विमिंग कोई डूब जाता है तो उसके पेट के अंदर पानी भर जाता है, एंड अगर आप उसे बचाना चाहते तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाता है, उस पानी को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, तो उसमें वोमिट होता है, तो ऐसा ही वो कर रहे थे। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सीइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग, समवन सेड द किड नियरली डाइड, बी ऑल राइट, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। तो वो पर्सन जिसने, वो बॉय जिसने इन्हें फेंका था पूल में, वो जस्ट सफाई दे रहा था कि मैंने कुछ नहीं, मैंने तो सिर्फ मजाक किया था, आई वॉज जस्ट फूलिंग। और जो दूसरा पर्सन इनकी केयर कर रहा था या इनको ट्रीटमेंट दे रहा था, उसने कहा कि वो बच्चा ऑलमोस्ट डाई, उसकी जान जाने वाली थी, तो अभी चलो इसे उठा करके लॉकर रूम में ले करके जाते हैं। तो प्रोबेबली वो उसे वहाँ पर रेस्टिंग के लिए लेकर जाने वाले थे। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, आई वॉज वीक एंड ट्रम्बलिंग, आई सुक एंड कैरीड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, आई कुडंट ईट दैट नाइट. For days, a haunting fear was in my heart. The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach.
और ये जो डर था अब उनका इतना ज़्यादा बढ़ गया था, उन्होंने फेस किया था अपनी डेथ को ऑलमोस्ट, ठीक है। तो जब ये घंटों के बाद में आराम करने के बाद अपने घर गए तो बहुत ही वीक और ट्रैम्बलिंग इन्हें फील हो रहा था। एंड ये घर पहुंच कर के जब अपने बेड में गए तो ये कांप रहे थे और बहुत ही ज़ोर से इन्होंने रोया भी। और उस रात ना तो ये कुछ खा सके, एंड डर जो था वो बार बार इन्हें डरा रहा था, बार बार हॉन्ट कर रहा था इनके हार्ट में आकर के। इवन अगर थोड़ा सा भी कहीं मूवमेंट होता था तो ये उन्हें अनईज़ी अपसेट कर देता था और इनके पैर जो है वो कांपने लगते थे और स्टमक में एक अजीब सा डर फील होता था। I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. तो अब ये जो पानी का डर था और भी ज़्यादा हो चुका था, राइट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि मुझे अब वाटर से डर और भी ज़्यादा लग रहा था और इन्होंने अवॉइड किया पानी के पास जाना, जितना भी अवॉइड ये कर सकते थे। A few years later, when I came to know the water of the cascades, I wanted to get into them. तो आगे जाकर के जब इन्हें कैस्केड्स के बारे में, झरनों के बारे में पता चला तो ये चाहते थे कि वहाँ जाएं, राइट। And whenever I was wading in Titan or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that has seized me इन द पूल वुड कम बैक। तो जब भी इन्होंने सोचा कहीं भी अच्छा प्लेस, जो कि एक प्लेस था ताकि वहाँ पर स्विम कर सके, है ना, वाटर स्पोर्ट्स जो है वो कर सके, तो जब भी इन्होंने सोचा, ठीक है, चाहे वो गोट रॉक्स के पास का वार्म लेक हो या फिर टाइटन है या फिर पम्पिंग रिवर है, तो जब भी इन्होंने वहाँ जाकर बाथ लेने के बारे में सोचा तो वो डर जो पूल में इन्हें लगा था वो वापस आ जाता था। एंड इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, पूरी तरह से इनको जो वो अपने पोजेशन में ले लेता था। एंड हिज लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, ऐसे लगता था जैसे पैर फिर से जाम हो गए हैं। एक आइसी हॉरर उनके हार्ट को ग्रैब कर लेता था, जकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, द कैनोज ऑफ मैन लेग्स फिशिंग ऑन लैंडलॉक सलम। तो ये जो, तो अभी हमारे ऑथर का जो पानी से डर था वो बढ़ता ही जा रहा था। इट वॉज समथिंग मेकिंग हिम लाइक हैंडीकैप, राइट। तो इवन अगर वो कैनोइंग फिशिंग करने के बारे में भी सोचते थे, देन उनका डर उन्हें वो करने से रोक देता था। सो यहाँ इन्होंने कई सारे नेम्स दिए हुए हैं, like first of them was fishing for landlocked salmon at Main Lakes, okay. Then bass fishing in New Hampshire, trout fishing on Deschutes and Metalius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia at Bumping Lake in the Cascade. Whenever I went, the haunting fear of water followed me. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. ये जो पानी का डर था सिर्फ वो ये स्विमिंग तक ही नहीं था, बल्कि अगर उन्होंने फ़िशिंग के बारे में सोचा, अगर उन्होंने कैनोइंग के बारे में सोचा एंड बोटिंग के बारे में सोचा, तब भी ये डर उन्हें उस जॉय से दूर रखता था जो इन्हें इन चीज़ों से मिल सकता था। I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. Finally, one October, I decided to get an instructor and to learn to swim. I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. The instructor put a belt around me, a rope attached to the belt, bent through the through a pulley that ran on an overhead cable. He held on to the end of the rope, and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, and week after week. तो फाइनली जब इन्हें लगा कि मैं बहुत कुछ खोता जा रहा हूँ इस डर की वजह से, तो उन्होंने बहुत सी तरीके ट्राई किए ताकि ये जो डर है वो भाग जाए।
लेकिन कुछ जो था, कुछ भी काम नहीं आ रहा था, एवरीथिंग वॉज इन वेन। सो 1 अक्टूबर फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि मैं जो है एक इंस्ट्रक्टर हायर करूँगा और स्विमिंग को सीख करके ही रहूँगा। तो ये पूल गए, ठीक है, और इंस्ट्रक्टर इन्होंने एक ढूंढा ताकि वो स्विम कर सकें। और 5 डेज़ अ वीक, 1-1 घंटे के लिए ये जो है वो स्विमिंग का प्रैक्टिस करते थे। और इनका जो प्रैक्टिस था दैट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि इनके इंस्ट्रक्टर ने एक बेल्ट लगा रखा था, एक रोप अटैच थी उस बेल्ट से, ताकि इनको जो है वो कंट्रोल कर सकें। और वो जो एक पुली था वो ओवरहेड केबल से जुड़ा हुआ था, राइट। तो इनके जो भी स्विमिंग थी वहाँ पर उन्होंने एक रोप जो है वो स्विमर के ऊपर लगा रखा था और एक पुली था जिससे वो अटैच्ड थे। तो इन्होंने अपना सेफ्टी, अपने डर को लेकर के एक्चुअली पूरा का पूरा एक तैयारी कर रखी थी कि कैसे वो, अगर डर उनके सामने आता है तो वो एटलीस्ट डूबेंगे नहीं। ओके, तो उसका जो वन एंड था रोप का, वो कौन रखता था अपने हाथ में? इंस्ट्रक्टर रखते थे। देन उन्हीं के साथ में इन्होंने बैक एंड फोर्थ बार बार स्विमिंग की प्रैक्टिस की, आवर्स आफ्टर आवर्स, कई कई घंटे, फिर उसके बाद घंटे जो हैं दे टर्न इन टू डेज़, देन वीक्स। तो काफ़ी टाइम इनको जो है वो इन्होंने दिया ताकि स्विमिंग करते इनसे बने और ये जो डर था वाटर से वो निकल सके। ऑन ईच ट्रिप across the pool, a bit of the panic seized me. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned and my legs frozen. It was 3 months before the tension began to slack. Then he taught me to put my fish under water and exhale, then to raise my nose and inhale. I repeated the exercise hundreds of times. Bit by bit, I shed part of the panic that seized me when my head bent underwater. तो काफ़ी दिनों तक इन्होंने एक्सरसाइज की और अबाउट 3 मंथ्स इनको लग गए, जबकि इनका जो ये डर था धीरे धीरे कम होना शुरू किया। ओके, उसके बाद जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने सिखाया कि कैसे आप अंदर जा कर के वाटर में अपना फेस रख करके एक्सेल करते हैं और बाहर आकर के कैसे इनहेल किया जाए। तो इसी एक्सरसाइज को उन्होंने 100 ऑफ टाइम्स जो है उसे किया और धीरे धीरे जो ये डर था, जो प्रॉब्लम थी, टेरर ऑफ वाटर था, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। हर एक टाइम जब ये अपने हेड को अंडर वाटर लेते थे, थोड़ा सा इन्हें फील होता था कि हाँ मैं कर सकता हूँ, राइट। तो धीरे धीरे जो डर था वो ख़त्म हो रहा था, बट इट टुक अ लॉन्ग टाइम। बहुत सारी प्रैक्टिस और काफ़ी लंबा टाइम इसके लिए लग गया। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर and when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. In April, he said, "Now you can swim, dive off and swim to the length of the pool, crawl, stroke." तो धीरे धीरे जो है उन्होंने एक स्विमर को तैयार किया था। वो जो रोप का एंड अपने हाथ में रखते थे उसे धीरे धीरे उन्होंने छोड़ना स्टार्ट किया, ताकि ये जो इनका डर है कि ये जब पानी में अकेले छोड़े जाएंगे तो डूब जाएंगे, ये चला जाए। तो धीरे धीरे उन्होंने पार्ट बाय पार्ट, पीस बाय पीस एक स्विमर तैयार किया, किसने? इंस्ट्रक्टर ने, राइट। और फिर उसके बाद फाइनली इन अप्रैल उसने आ करके कहा कि अब तुम स्विम कर सकते हो, डाइव ऑफ जाओ और स्विमिंग करो लेंथ ऑफ पूल को क्रॉस करो, किससे? क्रॉल स्ट्रोक से। ओके, तो क्रॉल स्ट्रोक स्विमिंग का एक तरीका होता है। आई डिड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। और जब मैं ये कर पाया तो जो इंस्ट्रक्टर थे उनका काम अब ख़त्म हो चुका था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, पर इनका काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि डर तो इनको प्रॉबेबली अभी भी शायद लगता ही रहा है, क्योंकि ये डर जो था उनके हार्ट में बहुत अंदर, बहुत गहरा था। तो अभी इनको और टाइम जो है वो स्विमिंग को देना था। I still wondered if I would be terror-stricken when I was alone in the pool. I tried it. I swam the length up and down. Tiny vestiges of the old terror
would return. But now I could frown and say to that terror trying to scare me, well, here's to you, look. Then off I'd go for another length of the pool. तो इन्होंने ये अभी भी इनका काम ख़त्म क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि इन्हें लगता था कि ऐसा हो सकता है कि जब मैं पूल में अकेला हूँ तो मुझे डर जो है वो लगे, काफ़ी डर मुझे लग सकता है. ओके, देन उन्होंने जब भी अकेले ट्राई किया तो जो डर का एक पीस था, थोड़ा थोड़ा डर इनके पास वापस आ जाता था ना. वो डर जो है इन्हें टेरिफाई करने की कोशिश करता था. लेकिन जब भी ऐसा हुआ तो इन्होंने उस डर को जवाब दिया. क्या रिप्लाई दिया कि तुम मुझे स्कैर करने का ट्राई कर रहे हो, लो ये रहा तुम्हारे लिए. जब हमें किसी से डर लगता है और हम उसको जीतना चाहते हैं तो क्या करते हैं, जो भी वो हमें डरा रहा है या जो भी पर्सन, तो उस ने जिस चीज़ से हमको डरा रखा है उसको हम करते हैं एंड बताते हैं कि नो आई कैन डू इट. तो एवरी टाइम ये उस डर को डराते थे खुद ही और बताते थे कि मैं अब स्विमिंग कर सकता हूँ. और एवरी टाइम जो है ये अनदर लेंथ ऑफ पूल को क्रॉस करते थे टू सो दैट कि डर को अब भागना पड़ेगा. दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और जुलाई तक ये जो है वो चलता रहा. But I was still not satisfied. I was not sure that all the terror had left. So I went to the lake Wentworth in New Hampshire. तो अभी भी इनको लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि डर कहीं ना कहीं छुपा हुआ हो और कहीं से वो मुझे एक टाइम आए कि अचानक से डरा दे. ओके, तो इसको चेक करने के लिए ये लेक वेंटवर्थ गए जो कि न्यू हैम्पशायर में है. डाइड ऑफ अ डॉग एट ट्रिक्स आइलैंड. उसके बाद इन्होंने एक ट्रिक्स आइलैंड में डाइव किया. स्विम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड. 2 मील का इन्होंने स्विमिंग किया ताकि ये स्टैम्प एक्ट आइलैंड पहुंच सके. आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक. ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक. तो इन्होंने अलग अलग स्ट्रोक्स ट्राई किए और अब धीरे धीरे ये अपने डर को जीतते जा रहे थे. सिर्फ एक कंडीशन ऐसी आई, एक मोमेंट ऐसा आया जहाँ पर इनका डर लगा कि शायद वापस आ गया है, और वो कंडीशन थी जब वो लेक के बीच में थे. आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर. द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर. आई लाफ्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर, what do you think you can do to me? It fled and I swam on. तो ये इंसिडेंट कब का था, जब डर वापस आया, जबकि इन्होंने वहाँ लेक के बीच में अपना फेस अंडर वाटर लिया और वहाँ पर कुछ नहीं दिखा, जस्ट बॉटमलेस वाटर, एंडलेस पानी दिखाई दिया. तो वो जो ओल्ड सेंसेशन था, पुराना डर था डूबने का, वो छोटे से फॉर्म में इनके पास आया. लेकिन इन्होंने डिसाइड कर रखा था कि अब मुझे डरना नहीं है. दैट्स वाई ही सेड कि मैं हंसा और मैंने डर से कहा, मिस्टर टेरर, तुम्हें क्या लगता है, क्या कर पाओगे तुम मेरे साथ? देन उसको एक करेक्ट रिप्लाई दिया और इन्होंने स्विमिंग की. ओके, तो ऑब्वियसली ये डर जो था वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से गॉन हो चुका था. Yet I had residual doubt. At my first opportunity, I hurried west, went up the Titan to Conrad Meadows, up the Conrad Creek Trail to Mid Glacier, and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. The next morning, I stripped, dived into the lake, swam across to the other shore and back, just as Doug Copron used to do. So इन्होंने यहाँ पर एक पर्सन का नेम दिया है, डग कॉप्रॉन, जो कि जनरली ये करते थे कि एक शोर से लेकर के दूसरे शोर तक, वो जो वार्म लेक था वहाँ पर जाते थे. तो इन्होंने भी वही ट्राई किया. तो काफ़ी सारा जगह इन्होंने ट्राई किया कि कहीं मेरा डर वापस तो नहीं आ रहा है. तो कई सारे प्लेसेस पर जाकर इन्होंने डाइव किया, स्विम किया. ओके, एंड आई शाउटेड विद जॉय. तो अब इन्हें विश्वास हो गया कि ये जो डर था वो भाग गया है. एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द एको, आई हैड कन्क्वेयर्ड माई फियर ऑफ वाटर. तो जब ये बहुत खुश हुए, जब इन्होंने शोर टू शोर स्विमिंग की और उसके बीच कहीं भी डर इनके सामने नहीं आया, तो ही स्टार्टेड टू शाउट विथ
जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो खुश हुए और उनकी आवाज़ एको कर रही थी गिलबर्ट पीक पर। और अब इन्हें समझ में आ गया कि मैंने अपने डर को कन्क्वेयर कर लिया है, जीत लिया है। द एक्सपीरियंस had a deep meaning for me, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. In death there is peace, there is terror only in the fear of death. As Roosevelt knew when he said, all we have to fear is fear itself, because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce. The will to live somehow grew in intensity. So ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज जो कि हमारा चैप्टर देता है वो हमारे ऑथर ने कंक्लूड किया है। सो उन्होंने कहा कि ये जो एक्सपीरियंस था मेरा इस डर को जीतने का, ये मेरे लिए, मेरी लाइफ के लिए बहुत ही मीनिंगफुल था। और वो लोग जिन्होंने बहुत ही स्टार्क, बहुत ही हार्श टेरर को देखा है और उसे कन्क्वेयर किया है, ठीक है, उसे जीता है, ओनली वो जो है इसे अप्रिशिएट कर सकते, वो ही इसे समझ सकते हैं। डेथ तो पीस है, यानी जब हमारी डेथ होती है, हम इस दुनिया में नहीं होते, तो वो तो एक बहुत ही पीसफुल कंडीशन है। टेरर अगर हम कहें तो वो फियर ऑफ डेथ का होता है, मरने का डर हमें टेरिफाई करता है, क्योंकि आफ्टर डेथ तो कोई भी डर नहीं होता है, इट्स जस्ट पीस। ओके, सो यहाँ पर उन्होंने रूजवेल्ट कौन थे? प्रेसिडेंट, राइट। तो प्रेसिडेंट जो रूजवेल्ट थे, उन्होंने जो एक लाइन कही थी कि जिस चीज़ से हमें डरना चाहिए वो सिर्फ है डर, इसके अलावा किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके पास कोई भी डर है तो वही डर आपको डराता है, ना कि वो पर्टिकुलर थिंग आपको डराती है। तो जिस चीज़ से हमें डरना है वो सिर्फ डर है कि हमें जो है वो क्या है, अगर हम डरेंगे तो ही हमें डर लगेगा, अदरवाइज़ अगर हम फेस करने की कोशिश करेंगे तो डर हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो हमारे ऑथर ने, क्योंकि दोनों ही एक्सपीरियंस देखे हुए थे, सेंसेशन ऑफ डाइंग, वो एक टाइम पर उस कंडीशन में पहुंच गए थे जहां पर उन्हें फील हो गया था कि मैं मर गया हूं, राइट। और दूसरा उन्होंने वो टेरर भी देखा है कि वो जो डेथ है, डेथ नहीं बल्कि डेथ का डर कितना बड़ा था। तो अब इनके अंदर की जो जीने की चाह थी, दैट हैज़ बीन ग्रू इन इंटेंसिटी, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी। मीन्स ही जस्ट बिलीव दैट कि किसी भी डर से अगर हम नहीं डर रहे हैं देन देयर इज़ नो मैटर। ओके, तो इवन डेथ आपको नहीं डरा सकती अगर आपके अंदर कोई भी डर नहीं है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। तो जब इस डर को उन्होंने जीत लिया तब उन्होंने कहा कि मुझे एकदम रिलीज्ड फील हो रहा था, जैसे मैं किसी बंधन से मुक्त हो गया हूँ और अब मैं फ्री था टू वॉक द ट्रेल्स को वॉक करने के लिए, पीक पर क्लाइंब अप करने के लिए एंड फियर को ब्रश अप करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, राइट। तो इन दिस चैप्टर एक्चुअली द राइटर जस्ट गिव द मैसेज कि डर ही है जो आपको कमज़ोर बनाता है, और अगर आप उससे जीत जाते हैं तो आप एक फ्री एंड रिलीज्ड पर्सन की तरह फील करते हैं एंड यू आर हैप्पी ऑल्सो। आप चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं, यू कैन फील हैप्पीनेस, राइट। तो ज़रूरी है कि हम किसी डर से डरे नहीं बल्कि उसको कन्कर करें, उसे जीत लें। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।